हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 3। चैप्टर 3 का 3.1 और 2 हमने पढ़ लिया। नहीं पढ़ा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पढ़ लेना, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं 3.3 के ऊपर। और वैसे हमने 3.1 और 3.2 में एक जिक्र किया था, बीजगणितीय विधि बताई थी हमने। सिर्फ नाम जिक्र किया था कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, ये विधि है जिससे कि हम एक्स और वाई के मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने 3.2 में और 3.1 में सिर्फ और सिर्फ ग्राफीय विधि से ही एक्स और वाई के मान निकाले थे, हल किया था समीकरण युग्म को। पर आज हम बीजगणितीय विधि से हम सरल करने वाले हैं। पहली विधि जो है वो है प्रतिस्थापन। पहली विधि हमारी है प्रतिस्थापन। अब इस विधि में क्या होता है, देखिए इसके नाम से पता चला प्रतिस्थापन मतलब किसी एक चर के स्थान पर किसी दूसरे चर को रख देंगे, ठीक है। x का मान हम निकाल के x दूसरे समीकरण में जहां x होगा ना उसकी जगह हम ये y के पदों में x का मान लिख देंगे। देखिए हम आराम से प्रश्न करेंगे तब समझाएंगे। बस अभी इतना ध्यान रखना, प्रतिस्थापन क्या होता है कि किसी एक के स्थान पर दूसरा स्थान रख देना, ठीक है। x का मान पूरा गायब कर देना। अगर y के मान में अब y का मान ज्ञात करना है तो x का मान पूरा गायब कर दो। कैसे करोगे, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये एक समीकरण है, ओके। ऐसे कैसे एक समीकरण लिख देते हैं 2x प्लस 2y प्लस 5, ठीक है। 5 नहीं लिखते हैं, ये 1 नहीं करते हैं, ये 2 करते हैं, ठीक है, जिससे कि ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, ये 4 और ये 4 करना पड़ेगा इधर, ठीक है ना, तब ये 0 होगा। चलिए अब मैं समीकरण सही ढंग से बना रहा हूँ ताकि सरल भी हो जाए, संतुष्ट भी हो जाए, ठीक है। मैंने x और y के मान -1 और -1 लिया है। अभी देख लिए, -1 और -1 2, ये 2 में से 2 गया 0, और -1 इंटू 2, -1 इंटू 2, 2 दूनी 4, और 4 में से 4 गया 0। ऐसे मैंने एक समीकरण बनाया है। अब देखिए अगर मैं ना ये जो x का मान है इसको मैं निकालना है, इस x का मान क्या हो जाएगा, इन दोनों को है ना इधर लेके आ जाऊँ RHS में, तो क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा -y -2, यही होगा इसका मान, -y -2। चलिए अब मैं इस x का मान जो हमने निकाला है ये इसके स्थान पर रखेंगे। इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन। जैसे जो x का मान था ये यहाँ पर देखो x और y दोनों है, यहाँ पर भी x और y दोनों, पर अब जब मैं इसका मान इधर लगाऊंगा ना तो क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक -y -2 प्लस 2y प्लस 4 बराबर 0। ऐसे देखो मैंने प्रतिस्थापित कर दिया। क्या कर दिया, प्रतिस्थापित। ये x का मान जो था मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहीं पे भी x नहीं है, देखिए कहीं पे भी x नहीं है, तो मैंने प्रतिस्थापित कर दिया। बस यही होता है प्रतिस्थापन विधि। आगे सरल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे ऐसे बहुत से प्रश्न हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हम प्रतिस्थापन क्या होता है ये बता दिया। अब दूसरी विधि जो है विलोपन विधि, लेकिन वो हमारे 3.3 में नहीं है, तो हम फिलहाल प्रतिस्थापन विधि से ही सवाल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि आपको बता दिए। अब सीधा हम चलते हैं चैप्टर 3. कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो आपको करने होंगे भाई, मैं आपको पूरी एक्सरसाइज करवा दूंगा, सारे प्रश्न कराऊंगा। तो जब आप इसको सही ढंग से समझोगे तो आपको ये जो उदाहरण है 3.3 में जो उदाहरण दे रखे हैं वो भी आपको पढ़ना है, समझ में आ जाएगा। मैं एक्सरसाइज करूंगा उससे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो हम 3.3 का पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखिए, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। बस यही होगा, इससे ज्यादा कोई प्रश्न नहीं होगा। हमें बस 2 समीकरण दे रखे होंगे। पहला देखिए कौन सा दे रखा है, पहले का पहला, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। देखिए ये पहला प्रश्न है, ठीक है। अब आपको देखो x और y के मान ज्ञात करने हैं, तो मैंने क्या बोला था, किसी भी एक समीकरण को आपको उठाना है, ठीक है, उसमें से x या y का मान जो भी आपको सही लगे वो निकालना है। जैसे इस समीकरण को देखो, ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब देखो दूसरे समीकरण में y माइनस का है, इसको मैं इधर भेजूंगा तो प्लस में हो जाएगा, और x का मान आ जाएगा, y का मान y के पदों में वो भी प्लस में, तो ये अच्छा होगा ना। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस y को मैं इधर भेज रहा हूँ। आप चाहो तो इस x को, इस y को, किसी को भी यहाँ वहाँ भेज सकते हो। फिलहाल मैं इस y को इधर भेज रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, x का मान y के पदों में कैसे निकालेंगे, देखिए x माइनस x बराबर इस y को मैं इधर ला रहा हूँ, ठीक है। ये y आ गया 4 प्लस, ये माइनस में था प्लस में आ जाएगा y, और ये अपना क्या बन गया, ये एक समीकरण तीसरा बन गया। x का मान निकल गया y के पदों में, देखो x का मान निकला y के पदों में। अब मैं इस x का जो मान निकला है ये मैं समीकरण 1 में रख दूंगा, आपको समीकरण 1 में रखना है,
ठीक है, दो में से तो निकला तो दो में मत रखना, क्योंकि ये तो दो का ही हमने ऐसा लिखा है। समीकरण 2 और 3 एकदम सेम है, सिर्फ पक्षांतरण किया है। तो 2 का मान 3 का मान 2 में मत रखना, 1 में रखना पड़ेगा। देखिए मैं x का मान डायरेक्ट रख रहा हूँ, तो ये x की जगह मैं लिखूंगा 4 + y। ठीक है, वैसे अगर लैंग्वेज में लिखना हो ना तो आपको लिखना होगा समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये ऐसा लिख देना, ये अच्छा होता है, ऐसा लिखना अच्छा होता है लिखना। तो 3 का मान 1 में रख दो, x का मान क्या देखा 4 + y, ये लीजिए 4 + y, फिर आगे क्या था y, एक और y है, ये लो एक और y, बराबर में 14। ओके, अब देखिए ये 2y हो गया, तो ये 4 प्लस का था ना, ये मैं इधर भेज रहा हूँ माइनस में हो जाएगा, तो इधर तो हो गया 2y और बराबर में 14 माइनस ये प्लस का इधर आ गया माइनस का 4, तो ये तो हो गया 10 भाई और ये हो गया 2y। तो यहाँ पर y का मान क्या हो जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, ये भाग में आएगा तो कितना हो जाएगा 2 और ये कटेगा तो कितना आएगा 5। ठीक है, तो कितना आया 5। तो हम अपना y का मान क्या आ गया 5, यहाँ पर लगा दो समीकरण 4 हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो समीकरण 4 का जो मान है ना आप किसी में भी लगा दो, चाहे समीकरण 1 में लगाओ, चाहे समीकरण 2 में लगाओ, या फिर समीकरण 3 में लगाओ, किसी में भी लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इससे y का मान तो निकल गया, x का मान भी तो निकालना है, तो मैं समीकरण 3 में रखता हूँ, सबसे आसान समीकरण 3 है। तो 3 में रखने से क्या होगा, 4 का मान, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर अब क्या होगा, 4 का मान क्या आया, 4 समीकरण 4 में आया y का मान 5, तो इधर 5 रख दो, तो x का मान क्या हो जाएगा 4 + 5 = 9, ये x का मान आ गया। तो भाई देखो एक बार, अगर x और y के मान इन समीकरण 1 और समीकरण 2 में रखो, अगर सही आ रहे हैं तो समझ लो आपके x और y के मान सही है। देखो समीकरण 1 में अगर हम x का मान तो 9 रखते हैं और y का मान 5 रखते हैं, तो क्या होता है, देखो 9 और 5 कितना होता है 14 होता है, 14 आ रहा है। या फिर 9 - 5, 9 में से 5 गया, कितना आया 4, तो सही है। तो x और y के मान हमने एकदम सही निकाले, जिससे कि समीकरण संतुष्ट हो रहे हैं। तो हमारे x और y के मान क्या हो जाएंगे 9 और 5। अगर ग्राफ विधि से करोगे तो ग्राफ में भी आपकी टेबल ऐसी इनसे टेबल बनानी पड़ेगी, और जो लाइंस होगी वो दोनों लाइन है ना एक दूसरे को, जो ग्राफ में जो निर्देशांक होंगे 9 और 5, वहां पर ये दोनों कटेगी लाइनें। तो ग्राफ से भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें यहाँ प्रतिस्थापन विधि से निकालना था, और ये अपना x और y का मान आ गया। अब दूसरा तीसरा प्रश्न करते हैं। अब आपको पूरा समझ में आ गया कैसे करना। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में और फास्ट कर लूँगा, पूरा विधि जो है वो ऐसे करनी है, और बाकी के प्रश्न थोड़े फास्ट करूँगा। चलिए चलते हैं सेकंड प्रश्न में। चलिए दूसरा प्रश्न, पहले का दूसरा प्रश्न है s - t = 3 और 5/3, सॉरी s/, ये s है ठीक है ना, ये 5 नहीं है, 5 की तरह दिख रहे हैं, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं खुद। ठीक है, s/3 + t/2 = 6। तो अभी देखिए आपको जो ये दूसरा समीकरण दे रखा है ये भिन्न में दे रखा है, ये जो समीकरण है ये भिन्न में दे रखा है, इसको आपको सरल रूप में लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सरल रूप में बना देंगे। सरल रूप में कैसे बनाएंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है 6, पहली प्रश्नावली में पढ़ा हमने। अब 6 लिया तो क्या आया, ये 3 का भाग 6 में 2 बार गया, और फिर ये 2 × s, ये हो गया 2s, ठीक है 2s, प्लस ये 2 का भाग 6 में गया 3 बार, 3 × t कितना हो जाएगा 3t, बराबर का कितना 6 था ना, ठीक है। प्रश्न में देख लेता हूँ मैं एक बार, 6 सही है, तो ये 6 हो गया। अब ये जो भाग में 6 दे रखा है ये इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो इसका सही समीकरण क्या बन जाएगा, इधर लिखता हूँ मैं 2s + 3t = 36, ठीक है, दोनों को जोड़ने से 36 आ रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये अपना पहला समीकरण हो गया, ये अपना दूसरा समीकरण हो गया, सही ढंग से लिख दिया। अब दूसरे समीकरण को इसको हिस्से में लिख दिया। अब देखो अब क्या करना है, तो कौन सा समीकरण सही लग रहा है, पहला समीकरण हमें बहुत आसान लग रहा है, तो समीकरण 1 से क्या होगा, मैं x का मान ज्ञात करूंगा, समीकरण 1 से
क्या होगा, s माइनस टी बराबर 3 दे रखा है, तो अब मैं s बराबर 3 प्लस टी ऐसे कर सकता हूँ ना। तो ये जो बना है समीकरण, ये हो गया अपना तीसरा समीकरण। अब तीसरे समीकरण का मान समीकरण 2 में रखूंगा मैं, ठीक है। लास्ट टाइम क्या किया था, सेकंड समीकरण का मान फर्स्ट पे रखा था, अब फर्स्ट समीकरण का जो मान निकाला वो सेकंड में रखूंगा मैं, समझ गए। तो अब हम क्या करेंगे, s का मान जो है वो इधर रख देते हैं, ठीक है ना, इसमें रखते हैं। तो ये 2 कोष्टक में आ गया, फिर यहाँ पर s का मान हो गया 3 प्लस टी, ठीक है, और फिर प्लस का कोष्टक बंद कर देते हैं, प्लस का 3t बराबर 36, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करा दो, 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। ये 6 इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये 2 और 3 कितना हो गया, 5t, 5t बराबर हो गया 36 माइनस 6, तो इसका मान हो गया 30। और 5t का मान अगर 30 है तो t का मान कितना हो जाएगा, बट्टे 5 कर लो तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो t का मान कितना आ गया, t का मान आ गया अपना 6। ये हो गया समीकरण 4। समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रख दो, यहाँ पर लिखना समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर फिर क्या हो जाएगा, तो ये t का मान 6 रख दो भाई, s का मान कितना हो जाएगा, ये s का मान हो जाएगा 3 प्लस 6 बराबर 9, तो s का मान आ गया 9। अब देखिए भाई ये s है, ठीक है ना, s का मान आ गया 9। अब देखो 9 और 6 रखने से क्या समीकरण संतुष्ट होते हैं, अगर 9 में से s का मान 9 है, 9 में से 6 गया तो 3 आता है, सही है। और अगर इस समीकरण में देखो यहाँ पर 9 था, चलो देखो 9 बट्टे 3 प्लस 6 बट्टे 2 बराबर में 6 आता कि नहीं देखते हैं, ये गया कितनी बार, 3 बार, ये गया कितनी बार, 3 बार, 3 और 3 6 होता है, और उत्तर में 6 ही चाहिए हमें। तो हम सही कह सकते हैं कि भाई जो समीकरण है वो s का मान 9 और t के मान 6 से संतुष्ट होता है, तो इसमें s और t के मान क्या होंगे, 6 और 9। ये अपना दूसरा प्रश्न हो गया। चलिए अब तीसरा प्रश्न करते हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न हमने लिख दिया है। तीसरा प्रश्न है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। भाई दोनों समीकरण एक जैसे ही लग रहे हैं, आप देखिए ध्यान से देखिए। अगर है ना हम क्या करते हैं, ये 3x है, ये y है, इसको 3 से गुणा करें तो 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अरे वाह, अगर मैं इसको 3 से गुणा करूँ ना तो यही समीकरण बनता है। देखो ध्यान से देखो, पहले तो क्या करता हूँ मैं, इसमें समीकरण 1 और ये हो गया अपना समीकरण 2। अब देखो हमें पता है कि समीकरण 1 को अगर 3 से गुणा करते हैं तो समीकरण 2 आ जाता है, ठीक है, या फिर इसमें 3 का भाग दोगे तो ये समीकरण 1 आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 से करता हूँ। देखो मैं आपको क्या समझाता हूँ, ध्यान से समझना। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में भाई 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। समीकरण 1 में दोनों तरफ मतलब LHS और RHS में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर अब क्या होगा, यहाँ पर 3 का गुणा और यहाँ पर भी 3 का गुणा। क्यों, क्योंकि हम कुछ भी कर सकते हैं, गणित के नियम होते हैं। LHS और RHS में समान संख्या जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा करा सकते हैं, भाग करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस पूरे LHS में 3 का गुणा कराया और इस पूरे RHS में 3 का गुणा कराया। यहाँ पर एक ही पद था तो 1 से ही गुणा होगा, यहाँ पर 2 पद थे तो दोनों से गुणे होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 9x माइनस 3y बराबर 9। अब ये जो बना है ये अपना समीकरण 2 ही तो है। ये जो समीकरण 3 है वो समीकरण 2 ही तो है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमें पता चल गया जब ऐसे समीकरण होते हैं ना तो वो जो रेखाएं होती है वो एक दूसरे के संपाती होती है, अनंत हल होते हैं। क्या होता है, अनंत हल होते हैं, संपाती होती है। तो हम x और y के मान ज्ञात नहीं कर सकते फिलहाल। क्यों, क्योंकि ये समीकरण और ये समीकरण दोनों एक ही समीकरण है। एक ही समीकरण को अगर आप ना ज्ञात करोगे ना, तो अगर जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मैं इस 3y को इधर भेज देता हूँ, देखना क्या होता है, 9x बराबर 9 प्लस 3y, ठीक है। ये अपना मान आ गया, समीकरण 4 मान लीजिए। वैसे ये करने की जरूरत नहीं है,
लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। ये एक समीकरण 4 आ गया, ये कहाँ से आया? समीकरण 3 से, मतलब कि समीकरण 1 से आया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इसमें रख देता हूँ, आप किसमें भी रख दो, इसका मान इसमें रखो या इसमें रखो। मैं 9x की जगह 9x, ये 9 गुणे में ना, तो मैं इसमें रखता हूँ। अब क्या होगा देखना, 9 इधर भी है, तो मैं 9x की जगह मैं सिर्फ 9 + 3y लिखूंगा, 9 + 3y, और ये तो खत्म हो गया क्योंकि मैंने लिख दिया माइनस का 3y बराबर 9। अब एक बार ध्यान से देखिए, ये क्या है 3y, ये क्या है 3y, ये प्लस ये माइनस, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, तो हम किसका मान ज्ञात करें? x का मान तो हमने हटा दिया क्योंकि प्रतिस्थापित कर दिया, और y का मान आपस में कट गया, तो ज्ञात कैसे करें भाई? क्या ज्ञात करेंगे? y कट रहा है, अगर आप x का मान निकालोगे तो वो भी अपना आप कट जाएगा, तो जो भी मान रखोगे वो दोनों आपस में कट जाएंगे, मान नहीं निकाल सकते। कुछ भी मान रखो, आपका समीकरण अनंत हल है, संतुष्ट होते रहेंगे। फिलहाल हम x और y के एग्जैक्ट मान नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि दोनों जो रेखा है एक दूसरे के संपाती है, हमने 3.2 में पढ़ा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 और समीकरण 3 से, 2 और 3, ये 3 नहीं है, ये समीकरण 1 है, जिसको 3 से गुणा कराया तो एक नया समीकरण बन गया। तो 2 और 3 से हम कह सकते हैं कि दोनों समीकरण एक दूसरे के क्या है ना, संपाती है, ठीक है, संपाती है, तो इसके अनंत हल होंगे, अतः इनके x और y के मान ज्ञात करना असंभव है। तो क्या लिख सकते हैं, रेखाएं या समीकरण, यहां पर समीकरण लिखते हैं, समीकरण आपस में संपाती है, संपाती है, अतः अनंत अनंत हल है, अतः अनंत हल होने से क्या हो गया, x और y के मान एग्जैक्ट मान नहीं ज्ञात कर सकते, x y के मान ज्ञात करना असंभव, असंभव नहीं ज्ञात कर सकते आप। x और y के मान कुछ भी रखोगे ना, तो वो है ना आपस में कट जाएंगे, आप ना तो x का मान ज्ञात कर सकते हो, ना y का मान ज्ञात कर सकते हो। तो तीसरे प्रश्न में ये लाइन लिखना जरूरी है, ठीक है। तो बस तीसरा प्रश्न यही था। अब चौथा प्रश्न चलते हैं हम। चलिए, ये प्रश्न हमारा चौथा लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 0.2x + 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x + 0.5y बराबर 2.3। अरे ये प्रश्न सिर्फ आपको कंफ्यूज कर रहा है। एक बार मान लीजिए यहाँ पर दशमलव है ही नहीं, ये तो 2x + 3y बराबर 13 और 4x + 5y बराबर 23, ये कुछ ऐसा ही है, इसको ऐसे समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सही, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, कि भाई दशमलव में हो गया, अब क्या करें, क्या हम पॉइंट हटा के 10 का भाग दें, ऐसा करें, कुछ नहीं करना है आपको। समीकरण देख लिया, दोनों में से कौन सा समीकरण आपको सरल लग रहा है? पहला समीकरण थोड़ा सरल लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो y का मान है उसमें इसको यहाँ पर भेज देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 से क्या करेंगे, ये जो y का मान है इसको इधर भेज देते हैं। तो 0.2x बराबर क्या हो गया, इसको इधर भेज देते हैं ना, तो पहले तो 1.3 माइनस 0.3y, ठीक है, ये क्या बन गया, ये एक नया समीकरण बन गया, समीकरण 3। अब आप कहोगे कि सही है 0.2 इधर क्यों रखा, 0.2 इधर नीचे क्यों नहीं आया? मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर x का मान क्या है 0.2 0.4, ठीक है ना, तो वो आपस में गुणा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि चलिए ठीक है, तो मैं आपको समझाने के लिए ये क्या करता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, सिर्फ x का मान रखते हैं, ठीक है। जो मैंने पहले किया वो भी गलत नहीं होगा, ये लो 0.2 इधर मैंने लिख दिया। अब क्या होगा, ये समीकरण बन गया 3। अब जो x का मान आया है वो 1 से निकला है, तो हम अब 2 में रखेंगे। ये समीकरण जो 3 बना वो 1 से बना है, तो अब मैं हम 2 में मान रख देंगे x का। तो 0.4 तो ऐसे कैसा होगा, अब x की जगह क्या लिखेंगे, 1.3 माइनस 0.3y अपॉन ये y है, ठीक है, अपॉन 0.2, ठीक है। अब ये कट जाएगा देखो आपस में, और आगे क्या था प्लस 0.5y, ये लो, और बराबर में क्या था 2.3। पूरा ध्यान से करना है सवाल, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये 0.2 ये 0.4, ये एक बार गया, ये 2 बार गया, ठीक है, 2 बार गया है। अब 0.2 मत लिखना, 0.2 मत लिखना, क्यों, देखिए 0.4 बटे 0.2, अगर देखा जाए तो पॉइंट से पॉइंट गया, 2 से 2 गया, 2 से 4 गया 2 बार, ऐसे, ठीक है ना।
या फिर अगर इसको ऐसे नहीं समझना है तो 0.4/0.2 आगे 0 लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये इसका पहाड़ आपको आता है, नहीं आता, लेकिन 2 का पहाड़ तो आता है ना, तो इसको एक बार 2 समझ लीजिए। 2 का पहाड़ इसमें जाएगा कितनी बार, 2 दूनी 4, तो 2 बार जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो है इसका पूरा, इसको 2 से गुणा करोगे ना तो यही आएगा, तो ये पूरा कट गया है और 2 ही बचा है। यहाँ पर 0.2 मत करना, पहले कह रहा हूँ। तो यहाँ पर कितना बचा, 2, फिर क्या हो गया 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में कुछ नहीं है, प्लस 0.5y, ये 5y, ठीक है, और बराबर में 2.3। अब देखिए 2 से गुणा करा दो तो ये हो जाएगा 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब ये 2.6 यहाँ से यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 6y है, ठीक है, ये प्लस का 5y है, तो क्या होगा, कट जाएगा। 5 में से 6 गया तो माइनस का y बचेगा, ये लो माइनस का y बराबर में क्या आएगा 0.1y है, क्या है 5 में से 6 गया तो क्या बचा 0.1, ठीक है ना। 0.1y बराबर क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 2.3, ये माइनस का था, ठीक है, तो माइनस का 2.6। अब 23 में 26 जाते नहीं तो माइनस का आंसर आएगा, मैं इधर कर रहा हूँ, तो माइनस में क्या आ जाएगा, पहले तो ये माइनस का 0.1y बराबर में क्या आएगा 0.3, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी है। अब देखो मैं माइनस से माइनस काट रहा हूँ, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं को LHS और RHS में 10 का गुणा करा दो ताकि संख्या दशमलव में खत्म हो जाए, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ 10 का गुणा कराने से, वरना या तो पॉइंट से पॉइंट काट दो, ऐसे गुणा कराने की जरूरत ही नहीं है, बात एक ही है, 10 का गुणा कराओ या पॉइंट काटो, एक ही बात है। तो y का मान कितना आ गया, तो हम सीधा कह सकते हैं कि y का मान सिर्फ और सिर्फ 3 है, फालतू की गणित नहीं लगानी है, हमें दिख रहा है कि y का मान 3 है, ये दशमलव उड़ा दिया, ये 1y बराबर 3 हो गया, y का मान 3, तो हम क्या करेंगे, ये इसमें लगा दो भाई, ताकि क्या है ना समीकरण आसानी से बन जाए, x का मान निकल जाएगा। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में लगा रहा हूँ 1.3 माइनस 0.3, y का मान कितना था 3, ठीक है, अपॉन कितना है 0.2, ठीक है, तो x का मान क्या हो जाएगा 13, 1.3 है, 1.3 और ये 9 हो गया, तो जब 1.3 में से 9 घटाओगे 0.9 तो कितना आएगा, ये x हो गया, ये घटाओ भाई 9, ऐसा करो 13 में से 9 गया कितना बचा 4, तो ये हो गया 0.4, ठीक है, और ये हो गया 0.2, दशमलव से दशमलव गया, 2 से 4 गया 2 बार, तो आंसर कितना आ गया 2, तो x का मान तो आ गया 2, y का मान आ गया 3। अगर आपको लगता है कि भाई गलत आ रहा है आंसर तो आप एक बार मान लगा दो ना यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 2x का मान 2 लगा दो तो ये तो हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और y का मान 3, तो 3 3 9, 9 और 4 कितना होता है 13, तो 0.9 और 0.9 और 0.4 जोड़ेंगे तो 1.3 बनेगा, तो 1.3 आ रहा है ना। ऐसे कैसे 0.2 ये है x का मान, तो ये 4 दूनी 8, 0.8 और 0.15 ये 1.5, क्योंकि 3 से गुणा होगा तो 1.5 बन जाएगा। देखिए 0.8 प्लस 1.5 दोनों को जोड़ दो, ये इधर आ जाएगा 0.8, ये 8 5 13, 13 का 3 हंसी लगा 1, और ये 2.3 तो 23 आ गया ना। तो कुल मिला के x और y के मान हमारे सही निकल गए। x का मान तो है 2 और y का मान 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? आ रहा है तो लाइक जरूर करें। अब हम चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। चलिए ये अपना 5वां प्रश्न। देखिए 5वां प्रश्न क्या है, 2x √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। अब एक बार पहले मैं बता दूं आपको, ध्यान से प्रश्न को ढंग से देखना फिर लिखना। ऐसा नहीं कि आप जो ये अंडररूट आ रहा है, ये जो वर्गमूल आ रहा है, ये x पे भी लगा दो, ये x पे नहीं है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ संख्या पे है। x और y ऐसे ही स्वतंत्र है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, आपको इनमें देखना है सरल कौन सा है। दोनों एक ही जैसे हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, किसी भी एक में से x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये अपना समीकरण 1 हो गया है, ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे,
अब मान लीजिए ये जो मान है इसको ज्ञात कर लेते हैं, इसको सबको उधर भेज देते हैं। तो समीकरण 1 से क्या करते हैं, 1 से क्या करते हैं, √2x तो इधर रखते हैं और बराबर में ये इधर भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, दोनों प्लस में ही है ना, दोनों, सॉरी ये दूसरा माइनस में है, ये माइनस में दे रखा है प्रश्न में, ठीक है ना, मैंने गलती कर दी, ठीक है। तो ये 3x माइनस 8y सही है, माइनस है। तो अब देखिए मैं समीकरण 2 से करूँगा क्योंकि ये माइनस का है, समीकरण 2 से, इससे क्या होगा देखना, प्लस में आएगी वैल्यू, √3x बराबर √8y, ठीक है। और ये जो 3 जो √ में आ रहा है ना, ये गुणे में है तो इधर भाग में आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, x का मान अपना हो जाएगा, x का मान जो है वो हो जाएगा √8 बटे √3 इंटू y, ठीक है। ये अपना x का मान है जो y के पदों में आ गया और इसको हम 3 कर देते हैं समीकरण। अब ध्यान से देखिए, अब क्या करना है, अगर x का मान समीकरण 2 में मत लगाना है क्योंकि 2 से तो आपने 3 बनाया है, अब 1 में रखना है, ठीक है। तो अब मैं 3 का मान 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख दो, रखने पर, तो आप क्या करेंगे, ये मान यहाँ पर रख दो भाई, x का मान रखना है ना, तो ये √2 तो ऐसे कैसे लिखना है आपको, ये लो भाई लिख दिया। अब करना क्या है, गुणे में क्या सी संख्या है, गुणे में एक तो √8 है, बटे में √3 है और y भी है, और उसके साथ साथ प्लस का √3 y भी है और फिर बराबर में 0 है। अब देखो भाई इसको सरल करना, ध्यान से समझना, √8 क्या होता है, एक चीज बताओ, √8 का वर्गमूल क्या होगा, 8 का वर्गमूल क्या होता है, आता है आपको, गुणनखंड करके भी कर सकते हो आप, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ सही ढंग से, पहले मैं इसको इधर उतार देता हूँ। अब देखिए ये हो गया अपना √2, ठीक है, और अंदर जो गुणे की संख्या है उसमें मैं है ना इस √8 के गुणनखंड कर रहा हूँ, कैसे, √2 इंटू √2 क्या ये गलत है, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 ही तो लिखना था, मैंने इसको टुकड़े में लिख दिया, गुणनखंड के रूप में लिख दिया, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, देखना क्या होता है, बट्टे में क्या चल रहा है, √3 चल रहा है और इंटू में y चल रहा है, और प्लस का क्या चल रहा है, 3y, √3 यही है ना, ठीक है, बराबर में चल रहा है 0। अब देखो ये दोनों गुणे होंगे, ये दोनों सेम है, स्क्वायर हो जाएगा और √ हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 गुणा, ये दोनों √ में है और दोनों स्क्वायर हो गए। देखिए ऐसा कह रहा हूँ मैं कि √2 का स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर इस √ को काट देता है तो सिर्फ 2 बचता है, तो ये 2 हो गया, और ऐसे कैसे ये दोनों भी 2 बन जाएगा, ठीक है, और बट्टे में क्या है, √3, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y प्लस √3 y बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, अब हमारा लसअप आएगा √3, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये तो आपस में कटेगा, एक बार कटा तो 1 से गुणा हो जाएगा ऊपर वाली संख्या से, तो ऊपर तो अपना 4y है पहले से, ये लो 4y, 1 से गुणा हो गया क्योंकि √3 का भाग √3 में एक बार गया, फिर 1 का गुणा उसमें दे दिया। अब 1 का भाग √3 में कितनी बार जाएगा, √3 बार जाएगा, फिर √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, ये प्लस √3, तो ये था, फिर इसका भी गुणा इसमें हो गया √3 और ये y, ठीक है, ये y और बराबर में 0। देखो कैसे हुआ, देखो आपको लसअप लेना आता है, फिर क्या करते हैं, जब भी हम लसअप लेते हैं देखिए 5/4 प्लस 3/2 लेते हैं। अब देखिए 4 और 2 का लसअप आ गया 4, ठीक है। अब देखो 4 का भाग 4 में कितनी बार गया, एक बार, ये 4 का भाग 4 में एक बार गया, और 1 इंटू 5 5, प्लस 2 का भाग 4 में कितनी बार गया, 2 दूनी 4, 2 बार गया, फिर 2 को हमने 3 से गुणा किया तो कितना आया 6, तो 6 5 11, तो 11/4 ऐसे ही करते हैं ना, तो जो संख्या भाग जाती है फिर ऊपर से गुणा कराते हैं, तो इसमें 1 का भाग √3 में तो गया √3 बार, ठीक है, फिर √3 को हमने गुणा करा √3 से, तो ये हो गया, समझ गए। तो अब क्या हो गया,
ये तो हो गया 4y प्लस ये दोनों स्क्वायर हो गए, वही बात हो गई, स्क्वायर अंडररूट करिए आपस में, तो इससे क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा और ये y और ये बट्टा √3। अब देखो √3 यहाँ आया तो क्या हो जाएगा 0, ये भाग में है, यहाँ आएगा तो 0 हो जाएगा, तो 7y बराबर 0, तो y बराबर 0। ये अपना y का मान आ गया, y का मान है 0। अगर y का मान 0 है तो x का मान भी 0 होगा, ये कंफर्म है। तो ये बहुत ही घुमाने वाला प्रश्न है, आपके x और y के मान 0 ही आएंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, कैसे आया y का मान, x का मान 0 कैसे आया, y का मान तो समझ में आ गया। अब ये 0 आप इधर रख दो, किधर, कहीं पे भी रख दो, आप इधर ही रख दो। अगर आप y का मान 0 रखते हो तो ये पूरा 0 हो जाएगा। जब ये पूरा 0 होगा तो √2x बराबर 0, तो ये गुणे में ये आ जाएगा, भाग में तो x बराबर 0, तो y का मान 0 तो x का मान भी 0। तो ये अपना सवाल था, बहुत अच्छा सवाल है, मैं तो कहता हूँ इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, ध्यान से समझ लो। अपने x और y के मान 0 0। चलिए लास्ट प्रश्न करते हैं। चलिए छठा प्रश्न अपना है 3x/2 - 5y/3। ओके, 3x/2 - 5y/3 बराबर -2। ओके, और x-3 प्लस y x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। चलो प्रश्न चेक कर लिया, प्रश्न सही लिखा है। अभी देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर x और y के मान जो है वो भिन्न में दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए जो x और y के मान जो है वो भिन्न में दे रखे हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब इसको पहले सरल भिन्न बनानी पड़ेगी, सरल समीकरण बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर बनाओ तो भी ठीक है, नहीं बनाओगे, अगर पक्षांतर से करोगे तो आपका सवाल ऐसे भी सही हो जाएगा। आपको सरल में बनाना है तो बनाओ, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी एक को सरल कर दो एक को सरल कर दो, ताकि क्या है ना, हम मान बराबर रख पाएंगे। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले समीकरण में माइनस दे रखा है ना, तो मैं समीकरण 2 से करता हूँ। ये 1 हो गया, 2 को क्या है ना फायदा होगा, 2 से ज़्यादा संख्या का मान नहीं आएगा, फिर हम गुणा भाग करा देंगे 1 में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, देखिए इधर यहाँ पर ये जो मान है x का हम ज्ञात कर लेते हैं, x/3 बराबर, ये प्लस का उधर गया माइनस में, तो 13/6 और ये माइनस में y/2। अब क्या है देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, तो फिलहाल इस 3 को मैं इधर भेज देता हूँ। ठीक है, ये भाग में था तो इधर में क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, 13 माइनस ये y था ना, ओके ये y है, अपॉन 6/2 और ये 3 गुणे में, इसको गुणा करा ही देते हैं। ये 3 से तो कट जाएगा 6, देखो कैसे कर रहा हूँ मैं, 3 × 13/6 माइनस 3y ओके अपॉन 2। ये 3 का दोनों में गुणा हो गया, ये तो कट गया 2 बार, इसलिए मैंने गुणा नहीं कराया, 13 39 नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे पता था ये कटेगा। तो ये तो हो गया 13/2 और ये हो जाएगा 3y/2। तो जब लसअप एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो दोनों का सेम है हर, तो संख्या ऊपर वाली जुड़ जाएगी, फिलहाल जुड़ेगी नहीं क्योंकि ये इस टाइप की है। तो ये सब जो मान है वो x के आ रहे हैं, किसके, x के। तो अपना x का मान क्या आ गया, 13 माइनस 3y/2, क्योंकि इसका एलसीएम दोनों का हर सेम है तो एलसीएम 2 ही होगा, तो ये 2 मैंने इससे लिख दिया। तो अब ये जो मान आया है भाई, ये अपना समीकरण 3 है। ध्यान से समझ में आया कैसे मैंने क्या है, नॉर्मल पक्षांतर करके गुणा भाग किया है, समझ लेना, देखो आराम से। अब देखिए क्या करना है, अभी x का मान आपने किस में से निकाला, समीकरण 2 को सरल करके x का मान निकाला, तो समीकरण 1 में रखना है अब आपको। ठीक है, समीकरण 3 का मान, 3 जो है उसका मान 1 में रखने पर अब क्या होगा, x का मान जो भी है वहां पर ये लगा दो। यहाँ पर देखिए 3/2 तो ऐसे कैसे लिखना है, इनटू में कौन सी संख्या लिखनी है जो हमने निकाली, 13 माइनस 3y/2। ठीक है, ये कोष्टक बंद, और आगे क्या था, -5/3y। ठीक है, बराबर में -2 भी चल रहा है। यहाँ पर 3 का गुणा करा देते हैं अंदर। ठीक है, और फिर
2 है तो 2 को भी अंदर से गुणा करा दो, गुणा करा दो भाई, सबसे अच्छा यही है। तो 13 तिया 39 और 13 3 तिया 9, ये 9y बटे में 2 दूनी 4। समझ गए आप क्या किया मैंने 3 का गुणा करा दिया दोनों में और 2 का गुणा करा दिया हर में। तो ये जो हर वाला हर से गुणा होगा, अंश वाला अंश से गुणा होगा। तो ये 39 हो गया, ये 9 हो गया और ये 4 हो गया। अब ये माइनस का 5 बटे 3 ये y बराबर -2। अब मैं थोड़ा छोटे अक्षर लिखता हूँ क्योंकि संख्या बड़ी होगी, एलसीएम भी इसका बड़ा आएगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, एलसीएम इसका आ गया 12, 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12, ये लो 12। अब 4 का भाग 12 में गया 3 बार, फिर 3 को फिर से इससे गुणा कराया, ठीक है। तो 3 इंटू 39 माइनस 9 माइनस ये गया 4 बार, 3 का भाग 4 बार गया, 4 पंजे 20 y बराबर -2। अब ये 12 भाग में है, यहाँ पर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो ये बार दुआ चॉइस यहीं पे लिख देता हूँ, बार दुआ चॉइस वो भी माइनस का। अब देखो गुणा करा दो भाई, 3 9 27, 7 हासिल लगा 2 और 3 3 9 और 2 11, ये तो हो गया 117, ये हो गया माइनस और ये हो जाएगा 9 27y, कितना 27y, ये हो जाएगा 20y और ये हो जाएगा माइनस का 24। अब देखो ये माइनस दोनों जुड़ जाएगा, 27 और 20 कितना हो जाएगा 47y। अब ये माइनस का चॉइस, ये प्लस का 111 वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 117 माइनस का हो जाएगा, तो -24 और -117। अब देख लो अब क्या होता है, ये 47y है बराबर में इसको जोड़ दो, 7 और 4 11, 1 हासिल लगा 1, फिर 2 और 1 3 और 1 4 और फिर 1 141। अब देखो मेरे हिसाब से यहाँ 7 है यहाँ 1 है, तो 7 का गुणा किससे करा, एक आता है 7 या 21, एक आता है। हाँ तो एक बार इसको मैं 3 से गुणा करा देता हूँ, 7 या 21 का 1 हासिल लगा 2 और 12 और 13 14, भाई आ गया बराबर। मतलब कि 47 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है 3 बार, तो y का मान जब इसका इसमें भाग देंगे तो टोटल 3 बार जाएगा, तो अपना y का मान आ गया 3। क्या आपको दिख रहा है, देख लेता हूँ मैं एक बार, y का मान कितना आया 3, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, भी दिख रहा है ना, हाँ y का मान आ गया अपना 3। अब देखो मैं इधर कर रहा हूँ, y का मान जब 3 आ गया तो y का मान कहीं पे भी किसी भी समीकरण में लगा दो, यहाँ पर लगाओ सबसे आसान है, y का मान 3 लगा दो यहाँ पर, तो इससे x का मान क्या आ जाएगा 13 माइनस 3 इंटू 3 9 बटा 2, तो x का मान आ जाएगा 13 में से 9 गए 4 और 4 बटे 2 बराबर 2, तो अपना x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया अपना 3। तो ये सबसे अच्छा प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न था, इसको भाई वापस समझ लेना पीछे करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला प्रश्न अपना हो गया जिसके 6 सवाल थे। अब हम करते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कहता है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = माइनस की चॉइस को हल कीजिए और इसमें m का मान वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। अच्छा ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2 नहीं 3 समीकरण दे रखे हैं और x और y के मान ज्ञात आ जाए करने के बाद हमें m का मान ज्ञात करना। चलो मैं बता दूँ आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पर आपको 2 समीकरण दे रखे हैं, मैं लिख देता हूँ पहले, m का मान ज्ञात करना है, ठीक है, और y बराबर mx प्लस कितना c का मान कितना दे रखा 3। देखिए ये एक सरल रेखिक समीकरण है mx + c, ठीक है ना। ये आप जब ज्यामिति पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कौन सा समीकरण है, ठीक है, उसमें आपको पता चलेगा। फिलहाल हम वो नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए x ठीक है, y माइनस का है इधर, तो यह करते इससे हम करते सरल, ठीक है, और हमें x का मान ज्ञात करना है। देखो वही प्रश्न है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर x y का मान ज्ञात करना है, फिर इसमें रख के m का मान ज्ञात करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले जितने प्रश्न किए उसी की तरह करते हैं,
इसमें हम y का मान वहाँ भेज देंगे ताकि ये 2 भी कट जाएगा। चलो ठीक है, तो हम समीकरण ये 2, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। समीकरण 2 से क्या करते हैं, पक्षांतरण कर लेते हैं, बराबर -24 और ये प्लस का उधर गया तो 4y, ठीक है। और ये जो 2 था ये भाग में आ गया, ये 2 ये भाग में आ गया। अब क्या होगा, x का मान क्या हो जाएगा, देखो प्लस का 4y मैं पहले लिख रहा हूँ, प्लस का 4y और फिर माइनस का 24/2, ठीक है। प्लस माइनस आगे पीछे लिख दिया। अब 2 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, x का मान तो अपना आएगा 2 दूनी 4, तो 2 बार गया 2y माइनस यहाँ पर ये जाएगा 12 बार, तो ये अपना x का मान y के पदों में क्या आ गया, समीकरण 3 बन गया अपना x बराबर 2y माइनस 2l, ठीक है। इससे बनाया हमने इसको, समझ गए आप। तो अब हम क्या करेंगे, जब इससे इसको बनाया तो इसका मान इसमें रखेंगे, किसमें, 1 में रखेंगे, क्योंकि ये तो 2 से बनाया हमने। तो 3 का मान 1 में रखने पर क्या होगा, यहाँ पर लिखना 3 का मान 1 में रखने पर, यहाँ पर देखिए x की जगह हम रख देंगे ये तो 2 हो गया, ठीक है। 2 के बाद ये x की जगह हम लिखेंगे 2y माइनस 12 और प्लस का 3y बराबर का 11। अब देखो भाई, ये 2 का गुणा करा दो इन दोनों में, तो 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4y, ठीक है। और ये माइनस का 24, ठीक है, और ये प्लस का 6y बराबर का 11, ठीक है भाई। अब देखो जो कट तो नहीं रहे हैं, हाँ वैसे ये जुड़ रहे हैं, ये हो गया 10y बराबर, ये इधर क्या हो जाएगा, y का मान भिन्न में कैसे आ रहा है भाई, कुछ गलती तो नहीं की, देखते हैं एक बार वापस। 2x माइनस 12, ठीक है। तो ये 2x प्लस 3y बराबर का 11, प्लस का ही है ना 11, 2x प्लस 3y बराबर 11 सही है, और 2x माइनस 4y बराबर -24 सही है, ये भी सही है, प्लस का हो गया सही है, इधर सही चल रहा है एकदम, ठीक है, अपना कोई गलत नहीं है। तो हम चलते आगे, तो ये 2 दूनी 4y और ये 24 सही है, और ये 3y, ठीक है। एक सेकेंड, मैंने इसको गुणा क्यों कराया, ये गलत है, ये गुणा क्यों हो रहा है भाई, मैंने तो इसको, ये 2 तो इसी से गुणा होगा, इससे थोड़ी ना होगा, यहाँ पर सिर्फ 3y आ रहा है, मैं भी सोचूं भिन्न में कैसे आ रहा है। अब देखो 4 और 3 कितने हो गए, 7, तो ये अपने कितने होंगे 7y। अभी ये माइनस का 24 इधर भेज दो प्लस के 24 में, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 35, हाँ चलो कट जाएगा। तो देखो 7y बराबर 35, तो y बराबर 35/7 और 7 पंजे 35, 5 बार। तो y का मान क्या आ गया 5। जब y का मान 5 आया तो इधर 5 लगा दो, ठीक है, इधर मान इसका इधर लगा दो, तो ये समीकरण 4 हो गया। 4 का मान 3 में लगा दो भाई, तो x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर y का मान 5 था ना, तो 2 × 5 -12, तो x का मान आ जाएगा 10 में से 2 गया -2 आएगा क्या, देखते हैं क्या होता है। x का मान आ गया -2, एक बार लगा के देखो भाई क्या आता है। -2 रखा तो -4 हो गया, -4 के बाद 5 × 15 में से 4 गया 11 सही है, और ये -4 और ये -20, -4 और -20 -24 सही है, एकदम सही है अपना सवाल। x का मान -2 आएगा, y का मान 5 आएगा, ठीक है, जांच भी कर ली एकदम सही आ रहा है। अब इन दोनों का मान इसमें रख दो, ठीक है। तो y का मान कितना था 5, तो ये 5 बराबर, आप लिखना इधर समीकरण 5, ठीक है। तो समीकरण 4 व 5 का मान, ये 6 लगा दो समीकरण, वैसे इसको पहले लिखना था हमने लिखा नहीं, ये समीकरण 6 है, 6 में रखने पर, ठीक है, ऐसा लिखना पूरा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये 5 मान लगाया, 5 लिख दिया, और m की जगह सिर्फ m लिखना है, और x की जगह 2 लिखना है, वो भी माइनस का, ये -2, ये +3, कैलकुलेशन करनी है। 5 बराबर ये -2m +3, ये 3 इधर भेज दो तो माइनस का हो जाएगा,
तो 5 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 2 प्लस का, देखो 5 माइनस ये प्लस का 3 इधर आ गया -3 बराबर -2m, तो ये तो हो गया 2 और बराबर -2m। ये इससे गया एक बार और माइनस आ जाएगा इधर, तो m का मान आएगा अपना -1। क्या आया -1। तो भाई हमें ज्ञात क्या करना था, m का मान, लेकिन हमने x और y के मान ज्ञात किए तब हमें m का मान मिला और वो आया अपना -1। तो प्रश्न आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, वापस समझना पीछे करके वीडियो। तो अब हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया है, अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। चलिए अब तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए शब्दों में कुछ दे रखी है, कंडीशन दे रखी है दो और यहीं से हमें 2 समीकरण बनाने, फिर उन समीकरणों से x और y के मान ज्ञात करने। तो हम सीधा पहला प्रश्न करते हैं। देखो आपको जितने भी प्रश्न करवाए थे, ठीक है, वैसे ही प्रश्न है, जैसे दूसरा प्रश्न देख सकते हो या फिर 2.2 के कुछ प्रश्न थे शब्दों में दे रखे थे, वैसे ही प्रश्न है आपको, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा इनका हल ज्ञात करना है। तो तीसरा प्रश्न हम करते हैं, प्रश्न 3। इसका पहला देखिए, प्रश्न पढ़िए। प्रश्न कह रहा है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। आपको देखो यहाँ पर 2 कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन क्या कहती है, देखो पहले मैं प्रश्न लिख देता हूँ। 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यहाँ पर 2 संख्या दे रखी है, ठीक है, कोई भी 2 संख्या है, x और y मान लेते हैं। तो हम पहले मान लेंगे, माना पहली संख्या क्या मान लेते हैं, x, और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, y। पहली y भी मान सकते हो, दूसरी x मान लो, कुछ भी मान सकते हो, जैसा मानोगे ना उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा, फिर जैसा प्रश्न कहता है, ठीक है। क्योंकि जैसे यहाँ कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उस हिसाब से जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी, ऐसा करना पड़ेगा। चलिए ये हमने पहली संख्या और दूसरी संख्या लिख दी। अब प्रश्न के पहली कंडीशन देखो, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, संख्याओं का अंतर 2 संख्याओं का अंतर है, तो ये मान लीजिए ये दोनों संख्या, इन दोनों का अंतर। तो कंडीशन 1 क्या लगा देते हैं हम कि पहली और दूसरी संख्याओं का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर कैसे लिखेंगे, x माइनस वाई, ये तो लिखेंगे। ये कितना है, ये है 26 है, सॉरी, ये है 26। और कंडीशन दूसरी में यहां लिख रहा हूं, ये कंडीशन दूसरी हो गई अपनी। कंडीशन दूसरी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या की। तो ये अपनी पहली संख्या है ना, ये दूसरी संख्या। तो हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए हम ये दोनों बराबर कह रहा है, तो ये लो बराबर कर दी। लेकिन कब बराबर है, जब दूसरी संख्या की 3 गुनी, मतलब कि इंटू 3। समझ गए। देखो मैं यहाँ क्यों गुणा कर रहा हूँ, मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये 3 गुनी है, ये बड़ी है, पर इसको 3 से गुणा कराओगे ना, तब ये दोनों बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर जो चिन्ह है वो बराबर का है। इसको बराबर में लाने के लिए क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या में 3 का गुणा करेंगे, ताकि दोनों बराबर हो जाएगी। अगर दूसरी तरीका क्या है, इसमें 3 का भाग दे दो तो ये दोनों बराबर हो जाएगी, इसको हटा दो, या तो इसमें भाग दो, क्योंकि ये बड़ा है, इसको छोटा करना पड़ेगा तो भाग देना पड़ेगा, या फिर ये छोटा है, इसको गुणा करा दो और बराबर बना दो, ये बराबर बन गया। तो ये अपना समीकरण 1 बन गया, ये अपना समीकरण 2 बन गया। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x, ये 3y है ना, x बराबर 3y, ठीक है, ये अपना समीकरण 2 है। इसको मैं 2 नहीं लिखता हूँ, इसको 2 लिखता हूँ। अब देखो ये x का मान क्या है, 3y, डायरेक्ट आ गया x का मान। तो समीकरण 2 को 1 में रख देते हैं, सीधा कर रहे हैं, देखो 2 को 1 में रखेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन करना है तो यही होता है प्रतिस्थापन। अब देखो यहां पर लिख सकते हैं हम कि समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, ठीक है, डायरेक्ट रख दो। तो x का मान यहां पर रख दो, यहां पर है 3y, ठीक है, x की जगह 3y रखना है, तो मैंने x की जगह 3y रखा है, माइनस का y, ये चल रहा है समीकरण 1 में, बराबर 36, ठीक है। तो ये 3 में से 1 गया, पीछे बचे 2y, तो 2y अगर 36 से, सॉरी यार मैं 36 क्यों लिख रहा हूँ, 26 है, सॉरी ये 26 है, ठीक है, ये 26 हो गया। तो y का मान क्या हो जाएगा, y का मान यहाँ लिख देते हैं, y बराबर
ये 2 यहाँ पर जाएगा बट्टे में, तो कितनी बार कटेगा? 13 बार। ठीक है, 13 बार कटा, तो y का मान क्या आ गया? y का मान तो आ गया 13। अब 13 यहाँ पर रख दो या फिर कहीं पे भी रख दो, इस समीकरण में रख दो, इस समीकरण में रख दो, दोनों में से किसी में भी रख सकते हो। मैं y का मान यहाँ पर रख रहा हूँ ताकि आसानी से आंसर आ जाए। अगर y का मान 13 है तो x बराबर 3 × 13, तो x का मान क्या आ जाएगा? 13 के 13 13 6 33 33 39। तो ये क्या आ गया? x का मान। क्या x और y के मान सही है? हम कैसे पता करें? उत्तरमाला थोड़ी ना देख सकते हैं एग्जाम में। तो हम क्या करेंगे, ये x और y के मान यहाँ पर रख देते हैं। समीकरण संतुष्ट होगा तो मान लेंगे भाई सही है। x की जगह 39 लिखो और y की जगह 13 लिखो। इन दोनों को घटाते हैं तो 26 आता है ना? आता है, तो 26 आ गया। चलो पहली समीकरण तो संतुष्ट हो गई। अब देखो, अगर हम ये देखो x जो है वो 3 गुना y से, देखो 13 39, 3 गुना भी है। देखो y का मान यहाँ 13 रख दो तो 13 39 13 आ रहा है ना, 39 आ रहा है ना। तो बस वही बात हो गई, x और y के मान सेम है। मतलब यही है, जो ये कंडीशन दे रखी है वो संतुष्ट हो रही है, तो हमारे x और y के मान यही होंगे। x का मान 39, y का मान 13। तो ऐसे ही सारे प्रश्न करने हैं। इस प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न पढ़िए, देखिए लिखा हुआ है, 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है और उन्हें ज्ञात कीजिए। सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, 2 समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बस इतना ही लिखा हुआ है। अब यहाँ से 2 कंडीशन बनानी पड़ेगी। कैसे बनाते हैं देखना, आप ध्यान से समझना। सब कुछ शब्दों में दे रखा है, शब्दों का खेल है, ध्यान से देखना। ये प्रश्न ये दूसरा है अपना, तीसरे का। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न देखिए, 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण। अब बड़े कोण और छोटे कोण की बात हो रही है तो हम क्या मानेंगे? माना बड़ा कोण क्या हो गया? x, और छोटा कोण क्या हो जाएगा? y। ये तो हमें मानने थे, हमने मान लिए। अब जो कंडीशन दे रहा है वो करो। पहली कंडीशन क्या है यहाँ पर? 2 समपूरक कोणों में, देखो समपूरक शब्द बहुत बड़ा है, इससे एक पूरी कंडीशन बन रही है। समपूरक किसको बोलते हैं? कि दो समपूरक कोण होते हैं, उन दोनों का कोणों का योग 180 होता है। ये बात ध्यान रखना, इसी से हमारा हल आएगा। ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, ये दोनों कोण क्या है? समपूरक। तो इन दोनों का योग कितना होगा? 180। तो हम पहली कंडीशन क्या हो जाएगी? एक शब्द समपूरक कोण से हमें एक कंडीशन मिल गई। पहली कंडीशन क्या हो गई कि x + y = 180। क्यों? क्योंकि ये दोनों समपूरक कोण है और इन दोनों का योग 180 होता है। अब कंडीशन 2 क्या हो गई? कंडीशन 2 देखो, बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब ये बड़ा कोण था x, ये y के बराबर हो गया। कब? जब ये छोटा हो गया, ये बड़ा है। तो ये छोटा कितना छोटा है? 18 छोटा है। तो इसमें 18 जोड़ेंगे ना, तब ये बड़ा होगा और इसके बराबर बन जाएगा। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो प्लस कर दिया y में। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन। इसको क्या करते हैं? ऐसा ही रखते हैं, इसको 2 बना देते हैं समीकरण, ताकि x का मान सीधा आ गया और यहाँ पर x + y = 180 पता है हमें। तो अब जो समीकरण 2 का जो मान आया है, ये 1 लेते थे, 2 का जो मान आया वो 1 में लगा दो। x की जगह आप y + 18 लिख दो। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ y + 18 प्लस y। ये y भी तो लिखना है। अभी तो मैंने x का मान लिखा है, देखो x का मान ये लिखा है, अभी y का मान लिखना है। तो ये लो y = 180। ठीक है, अभी देखिए 2y, क्योंकि 1y और 1y 2y, और ये प्लस का 18 यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। 180 - 18 समझ में आ रहा है ना? ये प्लस का इधर गया, माइनस में हो गया और ये दोनों जुड़ गए, 2y हो गया। अब देखो, पहले घटाओ तो घटा दो, ये 180 में से 18 गया, कितना हो जाएगा? अगर यहाँ से देखो तो ये 2 हो गया और ये 6 हो गया, 162। ठीक है, और ये कितना हो गया? 2y। तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा? 2 का भाग लगा दो, ये 8 और 1 81। ठीक है, तो y का मान आ गया 81 डिग्री में है। ठीक है, क्योंकि ये कोण है तो ये डिग्री लिख देते हैं। तो y का मान आ गया 81। इसी प्रकार y का मान अगर यहाँ पे रख दोगे तो क्या हो जाएगा? x का मान आ जाएगा। y की जगह 81 लगा दो, प्लस में 18 लगा दो, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? x = 9 और 1 9, 99। देखो आ गए। अगर 99 में 81 जोड़ता हूँ ना, तो 9 और 1 10, 0 80 लगा 1, और 10 और 8 80, मतलब 18,
तो ये 180 हो गया, ठीक है। और यही तो चाहते हैं हम कि x प्लस वाई का मान तो कितना आना चाहिए, x प्लस वाई का मान तो आ गया, देखो ये x था ये y था, तो x प्लस वाई का मान 180 आ गया, ठीक है। और इन दोनों का अंतर भी 18 का है, तो बस दोनों कंडीशन हो गई संतुष्ट, यही था, दोनों का योग तो 180 होना चाहिए, दोनों का योग 180 हो गया, और दोनों का अंतर जो है वो 18 का है, दोनों का अंतर भी देख लो 18 का है, ठीक है। तो ये अपना x और y का मान हो गया, y का मान 81 डिग्री और x इससे बड़ा है तो वो हो गया 99 डिग्री, ठीक है, 99 डिग्री। तो ये अपने x और y के मान हो गए। अब इसी प्रकार तीसरा प्रश्न करते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी, प्रत्येक बल्ला और गेंद का मूल्य, ये तो वही 3.2 का पहला जो प्रश्न था वैसा का वैसा हो गया। तो कुछ नहीं, इस बार ग्राफ नहीं बनाना है, हमें प्रतिस्थापन विधि से सरल करना है। तो देखिए यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, एक बल्ला और गेंद और बैट के बीच में बात हो रही है, तो हम तीसरा प्रश्न लिख देते हैं। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना क्या कि बल्ले का मूल्य x मान लेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा y, ये रुपए में है तो ये भाई रुपए कर लो, ठीक है, x रुपए और y रुपए। अब देखिए लिखा हुआ है एक क्रिकेट के कोच टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। 7 बल्ले मतलब 7 इंटू बल्ले को हमने क्या माना x, एक बल्ला x रुपये का है तो 7 बल्ले कितने हो जाएंगे 7x के बराबर, प्लस और मैं इसने क्या लिखा है 6 गेंद, एक गेंद अगर y रुपये की है तो 6 गेंद कितनी हो जाएगी 6y, 3800 रुपये में, ये हो गया अपना 3800 रुपये। तो ये पहला समीकरण अपना बन गया, एक लाइन से पहला समीकरण बन गया। आगे उसने बोला है कि बाद में उसने 3 बल्ले तो ये 3x प्लस 5 गेंद तो ये 5y, ठीक है, कितने में खरीदी 1750 में, 1750 में, ये अपना दूसरा समीकरण हो गया। चलो देख लेते हैं एक बार वापस, 7 बल्ले 6 गेंद, ठीक है, और 3x 3 बल्ले और 5 गेंद सही है, 3800 और 1750, ओके। तो प्रश्न हमने पढ़ लिया है, सही ढंग से समीकरण बना दिए। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको x 7x से लिख देता हूँ, 7 इंटू एक्स है, एक ही बात है, 7x लिख देते हैं। अब देखिए ये समीकरण पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब प्रतिस्थापन विधि आपको पता है क्या है कि किसी एक का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना है। तो देखते हैं किसका निकाल देते हैं, यहाँ से मैं x का मान निकाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ से समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, ये 3x था, इसको ऐसे लिख देते हैं, बराबर में 1750, ये लो। अब क्या बचा 5y, ये प्लस में था वहाँ चला गया, कितना हो जाएगा माइनस का 5y। अब देखो ये 3 गुणे में था तो x का मान इधर भाग में आ जाएगा, तो 1750 माइनस 5y और बटे में 3, ठीक है, ये अपना समीकरण 3 हो गया, जिसमें किसका मान आ गया, x का मान आ गया y के पदों में। अब ये y का मान जो x का मान आया है y के पदों में, ये समीकरण 1 में रखेंगे, 2 में मत रखना, क्योंकि 2 से तो आपने इसको ऐसे बनाया है, 2 में मत रखना, 1 में रखना पड़ेगा। तो 1 में रखोगे तो देखो x की जगह ये लिखना, अब तो 7 यहाँ था तो 7 तो हम ऐसे ही रखेंगे, फिर एक कोष्टक बना देते हैं, जो भी ये संख्या x का मान है वो लिख देते हैं, 1750 माइनस 5y बटे 3, ये x 7x लिख दिया हमने, ठीक है, 7 और x का मान जो था वो लिख दिया। अब आगे क्या है, आगे लिखा हुआ है प्लस का 6y, ठीक है, बराबर में है 3800, ये लो भाई, ये हमने लिख दिया। अब इसको सरल करने का है, सबसे पहले ये 7 अंदर जाएगा, गुणा हो जाएगा, दोनों में होगा, ठीक है, फिर ये 3 जो है उसका एलसीएम लेके इसको करेंगे। पहले हम 7 का गुणा करा देते हैं, तो भाई 7 का गुणा करा दो, 7 को इससे गुणा करा देंगे तो पहले तो हो जाएगा 0, ठीक है, फिर 5 7 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 7 49, 50 51 52, 52 का 2 हासिल लगा 5 और 7 5 12, ये हो गया 12 250, ठीक है, और फिर माइनस ये हो गया 507 35, ये 35y हो गया, बट्टे में क्या था 3, ये लो 3, ठीक है,
और प्लस का क्या था 6y, ये लो 6y, इसके नीचे कुछ नहीं है तो नीचे 1 लगा देते, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 1 लगा देते हैं, और बराबर में है 3800। अब देखो यहाँ बाकी का यहाँ कर लेते हैं। अब देखिए ये संख्या है, ये चर है, ये अचर है। पहले हम क्या करते हैं, ये 3 और ये 1 है ना, इसका हम एलसीएम लेंगे। कितना आएगा 3, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले आपको यहाँ पर बता देता हूँ, एलसीएम आएगा 3, यहाँ पर 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, फिर 1 इंटू ये पूरी संख्या, 1 से गुणा होगी पूरी संख्या तो ऐसी की ऐसी आएगी, फिर 1 का भाग 3 में 3 बार जाएगा और ये 3 से गुणा हो जाएगा। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये होगा कि 3 तो एलसीएम आ गया, फिर ये 3 में 3 का भाग एक बार गया तो ये संख्या पूरी आ गई, क्या थी 12250, ठीक है 12250, और माइनस का 35y, ठीक है, और फिर ये प्लस का चिन्ह, फिर देखो 3 का भाग 3 में कितनी बार, एक का भाग 3 में 3 बार जाएगा, फिर 3 छंग 18, ये 18 वाई और हो जाएगा, ठीक है, और ये पूरा बट्टे में आ जाएगा, और यहाँ पर 3800, ठीक है 3800 हो गया। अब देखो ये 3 भाग में था, वहाँ पर गुणे में चला जाएगा तो गुणा करा दो उसका, ये 1250, ये 12250 माइनस, ये घटा दो भाई, ये माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस में ही आएगा, ठीक है। अब 35 में से 18 जाना है तो देखो 18 और 18 कितना होता है 36, पर यहाँ पर 18 और 18 36 होता है, लेकिन 35 है तो 18 और 17 35 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 17 भाई। चलो लास्ट में 17 का भाग जाएगा, ये तो मतलब कंफर्म हो गया, बराबर में ये 3 से गुणा करा दो भाई, ये तो 2 0 हो गए, फिर 8 3 24 का 4, 80 लगा 2, और 3 3 9 और 2 11, 400, ठीक है। देखो ये माइनस का था ना, इसको इधर भेज दो और ये इधर भेज दो, ठीक है, ये हो गया 12250, ये माइनस क्यों, क्योंकि ये प्लस का था इधर माइनस आ गया तो 11400, और बराबर में ये माइनस का था इधर आके प्लस में बन गया 17y, ठीक है। अब देखो ये जो भी जोड़ बाकी हो रही है वो कर देते हैं, 0 में से 0 0, 5 में से 0 5, 2 में से 4 जाता नहीं तो 12 में से 4 गए 8, ये 1 हो गया, 1 में से 1 गया 0 और 1 में से 1 गया 0, तो कुल मिला के 850 अपना बन गया, ठीक है, और बराबर में है 17y। अब देखो 17y बराबर 850 है। अब देखो 17 का भाग 850 में जाता है कि नहीं, देखे तो यहाँ पर 0 है, तो क्या 17 मतलब 7 के पहाड़े में कोई 0 आता है, 7 के पहाड़े में 0 तो नहीं आता है, तो इसको काट देते हैं, एक बार इसको देखते हैं, क्या 7 के पहाड़े में 5 आता है, 7 पंजे 35 आता है, तो 17 के पहाड़े में भी शायद 5 आता होगा, देखते हैं। 7 पंजे 35 हुआ ना, 5 बार गया तो 17 इंटू 5 करते हैं, 7 पंजे 35, 3 5 और 3 8 आ गया भाई। 17 का पहाड़ा आता है तो सीधा हो जाता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम निकाल सकते हैं। वैसे मेरे को 17 का पहाड़ा आता है, पर आपको अगर आता है नहीं आता है तो कैसे मैंने देखा कि 17 का पहाड़ा इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा वो मैंने बताया। अब देखो भाई, तो ये पूरा कटेगा कितनी बार 50 बार, क्यों, क्योंकि ये तो कटा 5 बार और ये 0 इसका यहाँ लग गया, तो y का मान क्या आ गया, y का मान आ गया अपना 50, ठीक है, ये y का मान हो गया। अब ये y का मान जो 50 आया यहाँ पर रखो, ये समीकरण में वापस यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, x बराबर, इसको आप समीकरण 4 बना देना और 4 का मान 3 में रखने पर ऐसा लिख देना, x का मान क्या हो जाएगा 1750 माइनस 5, अब 5 y की जगह 50 लिखूंगा मैं, ठीक है ना, क्योंकि y की जगह 50 आएगा बट्टे 3, ठीक है। अब यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा 1750, ये तो ऐसा हो गया, माइनस का 25 मतलब 250 और ये 3, अब इसको घटा दो, सबसे पहले इसको घटा देते, ठीक है। देखो यार ये 750 है, इसमें से 250 जाएगा तो 500 बचेगा, मतलब 1500 हो जाएगा, तो सीधा दिख रहा है 1500 हो जाएगा, और 1500 बटे 3 करोगे तो 500 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान क्या आ जाएगा 500 रुपये, मतलब एक जो बल्ला है वो 500 रुपये का है, और जो गेंद है वो आ रही है अपने कितने रुपए की 50 रुपये की, एक गेंद 50 रुपये की है भाई, तो एकदम सही है, 50 रुपये में आती है अब आजकल। तो बॉल आ गई 50 रुपये की और ये बल्ला हो गया 500 रुपये का। अब ये सही है या गलत, एक बार लगा के देख लो। आपने 7 बल्ले लाए तो 500 7 35, मतलब 3500 रुपये में बल्ले लाए, और 6 गेंद लाई, 5 6 30, 300 रुपये की गेंदे लाई,
तो 3500 और 300 कितना हो गया 3800 हो गया। अब ऐसे कैसे, 3 बल्ले तो 5 × 3 = 15, 1500 रुपये के बल्ले और 5 गेंदे 5 × 25 मतलब कि 250 रुपये के गेंदे हो गई। तो 250 रुपये की गेंदे और 1500 रुपये के बल्ले दोनों को जुड़ोगे तो कितना आएगा 1785 आएगा। तो एकदम सही मान है अपना, एक्स और वाई के मान आगे। एक्स का मान तो हो 500 और वाई का मान अपना गेंद का जो मूल्य है वो हो गया 50 रुपये। ठीक है, तो आ गया होगा आपको सबने। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो यहाँ पर जो ये होती है ना कैलकुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न इसी कैलकुलेशन के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ठीक है ना, इसको ज़रूर पढ़े। समझ में आया तो लाइक करें, वरना वीडियो को पीछे करके वापस देखें। ठीक है, अब हम करते हैं चौथा प्रश्न। अब देखिए प्रश्न चौथा। देखो प्रश्न चौथा में कहते हैं एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। फिर कहता है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये और 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। देखो यहाँ पर क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले ये देखो लास्ट में लिखा है नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना है। तो और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर चलने के लिए भी कितना भाड़ा देना पड़ेगा वो भी बताना है। तो हमें तो दो चीज़ें ज्ञात करनी है, एक तो नियत भाड़ा। अब नियत भाड़ा क्या होता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो और आपने कोई ऑटो लिया, वो कह रहा है कि आप भले 1 किलोमीटर चलो या 5 किलोमीटर चलो, आपका पहले तो कुछ भाड़ा लगेगा। ठीक है, एक नियत भाड़ा। आप टैक्सी में बैठे और टैक्सी चालू की, चालू करने से एक नियत भाड़ा लग जाएगा। ठीक है, कि बैठने से आपका इतना भाड़ा तो लगेगा। फिर डिपेंड करता है आप कितने किलोमीटर चलते हो। आप 25 किलोमीटर जाओगे या 10 किलोमीटर या 15 या 20 कितने भी जाओगे, वो जितना किलोमीटर होगा उस किलोमीटर के हिसाब से भी एक राशि होगी, वो आपको देनी पड़ेगी। मान लीजिए 15 रुपये का 1 किलोमीटर है। ठीक है, और 10 किलोमीटर जाना है। 15 रुपये में 1 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर जाने के लिए आपको 150 रुपये देने पड़ेंगे। ये 150 रुपये तो दूरी तय करने के हैं, लेकिन ऑटो में जो ऑटो स्टार्ट किया उसकी भी एक नियत राशि है, वो कितनी होगी वो चेक करनी पड़ेगी। तो हम इसी प्रकार से सारे प्रश्न करेंगे। ठीक है, ये पहले नियत भाड़ा और किलोमीटर में जो भाड़ा, प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा लग रहा है वो हम ज्ञात करेंगे। प्रश्न समझ में आना चाहिए, मेन चीज ये है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम एक्स और वाई मानेंगे। तो वो किसको मानेंगे, देखो प्रश्न में जो ज्ञात करना होता है उन्हीं को हम एक्स और वाई मानते हैं। अब तक जितने भी प्रश्न किए उन्हीं को मानते हैं। तो यहाँ पर नियत भाड़ा और प्रति किलो, देखो क्या लिखा हुआ है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पर प्रश्न चौथा कर लेते हैं, तीसरे का चौथा। यहाँ पर कहता है नियत भाड़ा माना, तो हम पहले मान लेंगे माना नियत भाड़ा। नियत भाड़ा हो जाएगा अपना x, और रुपए में है ना तो रुपए। फिर प्रति किलोमीटर भाड़ा, ये अपना हो जाएगा y रुपए। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो हमें लास्ट में ज्ञात क्या करना है, एक आदमी को 25 किलोमीटर चलना है। लास्ट में प्रश्न में एक 25 किलोमीटर चलने के लिए कितना रुपए देना पड़ेगा, तो कितना रुपए देगा। मान लीजिए y रुपए का प्रति किलोमीटर है, 1 किलोमीटर जाने में y रुपए देना है, तो 25 किलोमीटर चलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 25y करना पड़ेगा, 25y करना पड़ेगा। ठीक है, ये लो 25y, और गाड़ी स्टार्ट होते ही कुछ भाड़ा लगेगा उसको। ठीक है, चार्ज लगेगा कि भाई ऑटो में बैठने का इतना चार्ज लगेगा, आप भले यहाँ जाओ या फिर बहुत दूर जाओ, इतना चार्ज तो आपको पहले देना पड़ेगा। तो वो मान लेते x है। तो ये कितना हुआ आपको ज्ञात करना है, बराबर में ये ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, एक्स और वाई के मान ज्ञात होते हैं, आप ज्ञात कर सकते हो। हमें तो एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है, तो हमें जो दो कंडीशन दे रखी है उन्हीं से हम एक्स और वाई के मान ज्ञात करेंगे। कैसे, देखिए पहले देखो, पहला जो हिंट दे रखा है वो क्या है, कंडीशन बोल देते हैं। कंडीशन पहली क्या है, पहली कंडीशन कहता है कि 10 किलोमीटर दूरी करने के लिए भाड़ा 105 लगता है। 10 किलोमीटर दूरी करने के लिए 105। तो देखो 10 किलोमीटर चलेगा तो 1 किलोमीटर का y रुपये है, तो 10 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 10y। ठीक है, ये तो 10y हो गया, लेकिन कुछ भाड़ा भी तो, नियत भाड़ा भी तो उसको लगा, तो वो कितना होगा, वो तो x रुपये होगा। नियत भाड़ा तो फिक्स होगा, x ही होगा, 2x 3x 4x नहीं होगा। ये x + 10y कितना हो जाएगा, कितना रुपये दिया था, 105 दिया। ठीक है, 105। अब इसी प्रकार दूसरी बार क्या करेगा, कंडीशन 2 में, कंडीशन 2 में कहता है कि x रुपये का भाड़ा उसने दिया, नियत भाड़ा था, और अब वो 15 किलोमीटर चलता है तो उसको देना पड़ा 155 रुपये देना पड़ा। तो ये अपना समीकरण 1 हो गया, ये अपना समीकरण 2 हो गया। अब तो आराम से कर सकते हो आप, x का मान ज्ञात कर लो
फिर y का मान ज्ञात कर लो। कैसे करोगे देखो, हम पहले x को, इसको है ना यहीं पे रखते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। x बराबर 155 माइनस 15y, ठीक है, ये हम कर लेते हैं। ये समीकरण 3 बन गया। अब 3 का मान 1 में रखने पर इससे क्या होगा, 155, x की जगह 155 माइनस 15y लिख रहा हूँ, ठीक है, और प्लस का 10y और है तो ये 10y भी आ गया, और बराबर में 105 है, ये लो हमने लिख दिया। अब देखो ये प्लस माइनस के है तो प्लस माइनस बड़ा है तो ये माइनस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पहले तो ये 155, देखो ये प्लस का है ना, इसको मैं उधर भेज देता हूँ माइनस में, तो यहाँ पर तो सिर्फ माइनस का 5y बचेगा। क्यों, क्योंकि 10 में से 15 में से 10 जाते हैं तो 15 में से 10 गए, 5 बचा, वो भी माइनस का है तो माइनस का आएंगे। अब बराबर में 105 और ये माइनस का 155, अब इसको घटा दो भाई, कितना आएगा, 5 में से 5 गया 0, फिर 10 में से 15 गए 5, ये लो 50, और लेकिन ये बड़ा है माइनस का तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का 5y हो जाएगा, ये माइनस यहाँ से कट गया, ये माइनस यहाँ से कट गया, दोनों माइनस कट गए, ठीक है, तो दोनों प्लस में हो गए। तो अब क्या हो गया, अब ये हुआ कि जो 5y जो है वो अपने 50 के बराबर है, तो y जो होगा वो 10 रुपये के बराबर होगा। कितने रुपए के बराबर, 10 रुपये के बराबर। y क्या है, y अपना है 1 किलोमीटर का भाड़ा, आपको 1 किलोमीटर जाना है तो 10 रुपये देना पड़ेगा, समझ गए। तो अब इसी से हम क्या ज्ञात करेंगे, ये 10 है ना, जो y का मान 10 आया ना, इसमें रख दो समीकरण 3 में, या फिर इसमें रख दो, आसान होगा, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x प्लस 10 इंटू वाई का मान क्या हो गया 10 बराबर का 105, तो x बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी x प्लस 10 इंटू 10 कितना होता है 100 बराबर में 105, ये 100 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा अपना 105 में से 100 गया 5 रुपये, भाई आ गया, ये आ गया अपना 5 रुपये। तो ये जो 5 रुपये है वो एक नियत भाड़ा है, ऑटो स्टार्ट करने से ही आपका 5 रुपये तो लग जाएगा। फिर आप 1 किलोमीटर जाओगे तो 1 किलोमीटर का चार्ज 10 रुपये है। अब आपको जाना कितना है 25 किलोमीटर। प्रश्न क्या कह रहा है लास्ट में देखिए, प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो हमें कुछ नहीं, x की जगह तो हम 5 लिख देंगे, प्लस 25 किलोमीटर के लिए क्या करेंगे 25 इंटू 10, 25 इंटू 10 हो जाएगा अपना 250, कितना हो जाएगा 255 रुपये उसको देने पड़ेंगे। कितने 255 रुपये देने पड़ेंगे, तब जाके वो 25 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, उतना भाड़ा उसको लगेगा। 250 रुपये तो उसको 25 किलोमीटर के लगे और 5 रुपये एक नियत राशि थी, ठीक है, वो लगे उसको। तो ये अपना चौथा प्रश्न था भाई, बहुत मेन है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलता एक्स किसको माने वाई किसको माने और कैसे करे, तो ध्यान से समझना। अच्छा प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी छोड़ना मत, ठीक है, देख लो समझ लो, नहीं आ रहा है तो रट लो, ऐसे करना है इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अब देखो पांचवा प्रश्न, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए और तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो क्या कहता है प्रश्न, इस बार आपको भिन्न में दे रखा है और जो x और y है वो हम क्या मानेंगे यहाँ पर, देखो इसमें किस में क्या जोड़ता है, अंश में कुछ जोड़ता है और हर में कुछ जोड़ता है, तो एक भिन्न प्राप्त होती है जिसका मान हमें दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अंश और हर को ही x y मान लेंगे। कैसे, देखो पांचवा प्रश्न कहेगा कि माना, पहले हम लिख देंगे माना किसी भी भिन्न का, किसी भिन्न का अंश को हम क्या मान लेंगे x, और इसी प्रकार हर, इसी भिन्न का, किसी नहीं, अब इसी भिन्न का हर जो होगा वो हम y मान लेंगे। ये लो, ये तो हमने मान लिए। अब क्या है, अब वापस प्रश्न पढ़ो, जो प्रश्न कहेगा उसके हिसाब से चलेंगे। प्रश्न कह रहा है अपना कि किसी भी भिन्न का अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अब देखो अंश और हर कैसे लिखते हैं, सबसे पहले भिन्न कैसे लिखते हैं, भिन्न हम लिखते हैं a/b, ये क्या हो गया एक भिन्न हो गई। ये क्या है, ये एक अंश है, ये एक हर है। अब अंश में भी 2 जोड़ दो, हर में भी 2 जोड़ दो, ऐसे ही तो जोड़ने। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन 1, सीधी कंडीशन आ गई। अब तो कंडीशन 1 क्या हो गया, अंश और हर में 1-1 जोड़ना है, तो ये लो x + 2 और y + 2, यही तो करना है। x प्लस किसी भी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए
तो वह संख्या 9/11, सीधा लिख दो 9/11, कितना 9/11 हो जाती है। और दूसरी कंडीशन क्या है इधर, कंडीशन 2 कहती क्या है कि अंश और हर दोनों में 3 छोड़ दिया जाए, इस बार x+3 करना है और बटे में y+3 करना है, तो कितना हो जाता है y+3, ये हो गया 5/6, ठीक है। ये समीकरण 2। अभी तो ये समीकरण 1, 2 नहीं हुए हैं, इनको सरल करेंगे। अब देखो आप कहोगे भाई ये कैसे हो गया, इसमें हम x और y के मान कैसे ज्ञात करें, कुछ नहीं करना है, आप पहले इसको सरल बनाओ, सब हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें सबसे पहले वज्र गुणन करना पड़ेगा। वज्र गुणन करने से क्या होगा, ये एक सरल समीकरण बन जाएगा। देखो ये 9 इसको भेज दो और ये 11 इसको भेज दो, ठीक है। मैं पहले 11 यहाँ से यहाँ भेज रहा हूँ और ये y जो है वो इसको भेज रहा हूँ, ताकि बराबर का साइन हमें समझ में आता रहे। तो ये 11 इसको भेज दो, तो 11 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 11x + 11 × 2 22, फिर बराबर ये पूरी संख्या उधर जाएगी तो 9 से गुणा होगी, तो ये हो जाएगा 9y + 9 दूनी 18। अब तो आप कर सकते हो ना, सरल समीकरण बन गया। कैसे, देखो ये 11x, ये y यहाँ आ गया तो माइनस का बन गया, इसको वहीं पे रखते हैं, बराबर लिख देते हैं, ये प्लस का 22 वहां पे जाएगा तो माइनस का y बन जाएगा, तो 9y और ये माइनस का 22 और ये प्लस का 18 लिखा, वो भी लिख देते हैं। तो अब 11x का मान क्या आ जाएगा 9y माइनस ये अपना है 22 और ये 18, तो माइनस का 4 बन जाएगा, ठीक है। और ये 11 गुणे का है तो वहां पर भाग में आ जाएगा, ये लो भाई x का मान तो आ गया, ये अपना समीकरण, इसको 1, 2 बनाओ तो ये 3 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये जो मान अपना आया है इसमें रखेंगे, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको भी पहले वज्र गुण कर देते हैं। वज्र गुणा कर दो, ये 6 इधर आ जाएगा, ये 6 भेज दो इधर, तो ये हो जाएगा 6x प्लस का 6 × 18 बराबर ये पूरी संख्या उधर भेज दो, तो 5 से गुणा होगी तो 5y प्लस का 15, ओके। अब क्या है, तो 6x और 5y को इधर ले लो, ये 6x तो इधर ही था, प्लस का था, प्लस का हो गया। अब ये 5y जो है ना, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 5y बन जाएगा, ठीक है। और बराबर में हम देखो ये माइनस का, ये 15 जो है ये प्लस का है, वो 18 माइनस का है, तो ये जब 15 माइनस 18 करोगे ना तो माइनस का 3 हो जाएगा, कितना माइनस का 3। तो अब जो x का मान आया है वो यहाँ पर रख दो x, ठीक है। x की जगह हम ये रखेंगे, तो हम क्या करेंगे 6 × x की जगह क्या रखेंगे 9y माइनस 4/11 और ये हो जाएगा माइनस का 5y, ये बचा हुआ है तो ये भी लिख देते हैं और बराबर में -3 लिख देते हैं। अब देखो क्या होगा, अभी गुणा करा दो, ठीक है, 6 × 9 = 54, तो ये हो गया 54y, ठीक है। और माइनस का 6 × 4 = 24, तो ये अपना 24, ठीक है। और बटे में 11 था, ये ऐसे कैसे लिख देते हैं, और माइनस में 5y था, ये लो 5y बराबर में -3 था, ये लो। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 11। देखो सरल कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, सर एलसीएम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसको सरल भिन्न बना के x का y का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, अब एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेने से क्या हो गया, ये तो गया एक बार, 11 का भाग 11 में एक बार जाएगा और ये संख्या पूरी ऐसी कैसी आ जाएगी 54y माइनस का 24, और ये 11 1 का भाग 11 में कितनी बार जाएगा, 1 का भाग 11 में 11 बार जाता है, तो ये 11 × 5 हो जाएगा 55, ठीक है। ये 55y बराबर का -3। अब ये भाग में 11 है, इसको यहाँ भेज दो तो कितना हो जाएगा गुणे में, तो 3 × 11 33, तो ये माइनस का 33 हो जाएगा। अब ये भाई बहुत आसान समीकरण बन गया। अब इसको कैसे करेंगे, अब देखो इसको मैं ना यहाँ लिख रहा हूँ, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, 54y में से 55y गया, देखो ये प्लस का या माइनस का, ये माइनस था ना तो ये माइनस का है, ये लिखना भूल गया मैं। ये 54y, ये 55y, कौन बड़ा है 55, तो माइनस का चिन्ह बड़ा है, और 54 में से 55 में से 54 गया, 1 बचा, तो ये 1y, सिर्फ 1y बचा, वो भी माइनस का। अब ये 24 है, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो ये लो ये बराबर का साइन, ये -33 और ये प्लस का 24। अब ये घटेगा, कितना होगा, देखो भाई 33, 24 और 6 कितने हो जाए, 6 जोड़ो तो 30 हो जाएगा, और 6 और 3 9, तो 9 जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को घटाने से 9 आएगा, वो भी माइनस का, ठीक है। ये लो माइनस का 9,
तो y का मान क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट, तो y का मान आ गया अपना प्लस का 9। ये लो भाई, ये अपना हो गया, y का मान आ गया 9। y का मान 9 इसमें लगा दो जिससे हमारा x का मान आ जाएगा। ये लो भाई 9 लगा दो इधर, तो x का मान अपना हो जाएगा, ये समीकरण 4 है, और समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में लगाने पर क्या होगा, ये y की जगह 9 तो 9 हो गया, अब y की जगह हम 9 लगा देंगे और माइनस का 4 ऐसे का ऐसा लिख देंगे और बट्टे में 11 लिख देंगे। अब x का मान क्या आएगा, देखो यहाँ ध्यान से देखो, 81, ये लो 81 में से कितना गया 4 बट्टा कितना है 11, 81 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 7, सॉरी 77, देखो ध्यान से घटा दो, देखो 81 में से 4 गया 77, क्योंकि 11 का भाग भी जाना है तो 70 ही आएगा, और तो फिर ये x का मान कितना आ गया 7, x का मान आ गया 7, y का मान आ गया 9, तो अब क्या बाकी है भाई हैं। अब देखो अगर ये आप ध्यान से देखो तो इसको देखो संतुष्ट करते हैं, सही है या गलत चेक करते हैं। x का मान 7 लगा दो और y का मान 9 लगा दो, इसमें 7 + 2 और 9 + 2, 7 और 2 9 और 9 और ये 9 और 2 11, तो 9/11 आ गया ना, यही तो चाहिए था देखो। और इसी प्रकार 3 3 जोड़ते हैं तो 7 + 3 बटे 9 + 3, तो ये तो हो गया 10 और ये हो गया 12, तो ये कट गया 5 बार और ये कट गया 6 बार, तो 5/6 आ गया अपना, तो आंसर एकदम सही है। तो यही तो हमें करना था। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न देखो बहुत अच्छे प्रश्न हैं, इनको ध्यान से समझोगे तो ये आगे भी काम आएंगे, क्योंकि समीकरण सरल कैसे करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, x और y के मान कैसे निकालते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आगे भी आप 10th के बाद भी अगर मैथ्स लेना चाहते हो तो ये खेल आपका आगे बहुत चलेगा, इसलिए यहीं से इनको समझ लो तो आपका आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ से नहीं समझा तो इसी 10th क्लास के जो आगे के चैप्टर है वो भी बहुत प्रॉब्लम करेंगे आपको, तो ध्यान से समझो इनको, ठीक है ना। नहीं आता है तो पीछे कर करके वापस समझो कि ऐसा क्यों किया, इसमें मैंने एलसीएम ही क्यों लिया, कुछ और नहीं कर सकता था। ये गणित के नियम है कैसे सरल करते हैं, एक स्टेप से एक स्टेप चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और समीकरण को सरल करते हैं। कैसे करते हैं वो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका मतलब ये सरल करना आ जाएगा आपको, ठीक है। अब अपना लास्ट प्रश्न है छठा, वो कर लेते हैं। छठा प्रश्न देखिए, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। ये तो वही प्रश्न हो गया भाई जो हमने बाप बेटी वाला किया था, आफ्ताब वाला जो प्रश्न किया था ना हमने, वही प्रश्न हो गया। पहला ही प्रश्न था वो 3.2 का शायद या 3.1 का। चलो तो वो करते हैं अब हम। देखो यहाँ पर ये प्रश्न मैं फटाफट करूंगा क्योंकि आपको मैंने ये प्रश्न पहले करा रखा है। तो 5 वर्ष बाद जेकब और उसके पुत्र, तो माना क्वेश्चन तीसरे का छठा। अब देखो यहाँ पर जेकब और जेकब का पुत्र 2 लोग हैं, तो यहाँ पर माना जेकब की वर्तमान आयु, हमें वर्तमान ज्ञात करनी है, वर्तमान, ठीक है। ये वर्तमान आयु क्या हो गई, x हम मान लेंगे, और ऐसे कि उसके पुत्र की, तो पुत्र की आयु, वर्तमान आयु है, ठीक है ना। तो ये ईयर में है, ठीक है, x ईयर और y ईयर, y साल x साल, ठीक है, ये समझ लेना आप। अब देखो अब क्या करना है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। चलो ठीक है, ये बाद का बोला है, मतलब फ्यूचर में, आज से 5 साल बाद क्या होगा वो बता रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन 1 लगा देते हैं, पहले जो कंडीशन दे रखी है वही लगा देते हैं। वो क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद, आज वो x साल का है, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 5 जोड़ देंगे, तो ये लो x + 5, तो पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु भी y + 5 हो जाएगी। अब ये बराबर कब होगा, ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। ये पुत्र की आयु है, इससे 3 गुना हो जाएगी, ये लो। अब इसी प्रकार कंडीशन 2 देख लेते हैं। कंडीशन 2 कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ x - y होगा भाई, सॉरी x - 5 होगा, ठीक है, बराबर में y - 5 होगा, क्योंकि पुत्र की आयु भी 5 साल पहले 5 कम हो जाएगी,
आज पुत्र 10 साल का है तो 5 साल पहले 5 साल का हो जाएगा, और 5 साल बाद 15 साल का होगा। देखो यहाँ पर अगर 10 साल का है तो यहाँ पर 15 साल का होगा, और पास्ट में 5 साल का हो जाएगा, 5 साल पहले 5 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कैसा फिर बोल रहे हैं कि जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। यहाँ 7 गुनी हो रही है, वहां भी अब्ताब और उसकी पुत्री की आयु थी और वही थी 3 गुना 7 गुना, और यही ऐसा ही प्रश्न सेम टू सेम ये दे रखा है 5 गुना 7 गुना, 3 गुना 7 गुना। अब देखो वहां पर हमने सिर्फ ग्राफ खींचा था, सरल नहीं किया था। अब यहाँ पर x और y के मान ज्ञात करेंगे। कैसे? देखो इसको सरल करते हैं। ये x प्लस 5 बराबर में ये 3 का गुणा हो जाएगा तो 3y बराबर 3y प्लस 15। अब ये 5 यहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x का मान तो आ जाएगा 3y प्लस 10। ठीक है, ये अपना x का मान आ गया। अब इसको यहाँ पर रख दो, जो भी x का मान, यहाँ इसको सरल करते हैं। x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 5 और 7 35, ये गुणा हो गया दोनों में। ठीक है, अब देखो ये 5 माइनस का इधर प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 7y माइनस 5 इधर जाएगा तो 30 हो जाएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, देखो यहाँ पर भी x का मान ये आ रहा है, यहाँ पर भी x का मान ये आ रहा है। प्रतिस्थापन लगाना, किसी एक को दूसरे में रख दो। मैं ये जो मान है इसमें रख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ x की जगह क्या लिखना है, ये, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x की जगह मैं लिखूंगा 3y प्लस 10 इक्वल टू 7y माइनस 30। अब ये 7y है, ये 3y है। ऐसा करते हैं, ये अचर संख्या इधर लेके आ जाते हैं और चर संख्या इधर लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 30 माइनस का इधर आके प्लस में हो जाएगा, प्लस का 30, और ये 10 यहाँ था तो यहीं पे है, प्लस का 10 बराबर में 7y यही था तो यही लिख रहा हूँ, और ये जो 3 था उधर गया तो वो माइनस का 3y बन जाएगा। अब इसको सरल करो, 10 और 30 40, ये 40 बन गया तो ये कितना बन जाएगा, ये 7 में से 3 गया तो पीछे बचा 4y। आ गया अपना उत्तर। y का मान कितना हो गया 10, क्योंकि 4 एकम 4 और 10 चौक 40। ठीक है, तो ये 40 हो गया अपना। y का मान कितना आ गया, y का मान 40 आ गया, तो ये जो मान है इसमें लगा दो तो x का मान भी आ जाएगा। देखो कैसे, 3 इंटू 40, सॉरी 10 है, ये तो 10 बार गए ना, 10, y का मान 10 है, ये 10 प्लस 10, तो x का मान कितना आ जाएगा 30 और 10 40। ये लो भाई 40 आ गया। जो मैंने एग्जाम्पल लिया था ये तो वही हो गया। मैंने बोला कि माना बच्चे की पुत्र की उम्र 10 साल है, तो 10 साल ही है। देखो, और आज से 10 से 5 साल पहले 5 साल की हो जाएगी, और 10 के 5 साल बाद 15 साल की हो जाएगी। वैसा क्या मेरे को यही हुआ सेम। ठीक है, और पिता की उम्र 40। अब एक बार देख लो क्या ये समीकरण संतुष्ट होते हैं। 10 और 40 लगाने से देखो यहाँ पर हो गया 10, नहीं ये 40 और 5 45, क्या ये भी 45 होते हैं? देखो ये 10 और 5 15, 15 एक 15, 15 तो 30 45 आ गया, 45 हो गया ना। और यहाँ पर देखो ये 40 में से 5 गए 35, तो ये 35 होते हैं। ये 10 में से 5 गया 5 और 5 सब तो 35 हो गया, तो ये अपना हो गया। तो फ्रेंड्स ये प्रश्नावली थी अपनी 3.3, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। ये न सिर्फ आपको एग्जाम में अच्छे नंबर दे सकती हैं, बल्कि ये गणित का आपका जो बेस है वो मजबूत कर सकती है। बहुत अच्छी प्रश्नावली है। सारे बीज गणित के सवाल ऐसे ही होते हैं, एक्स वाई आते हैं, एक्स वाई को सरल करना आता है। हर समय आपको ऐसे फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो समीकरण सरल करना आना चाहिए आपको। ये प्रश्नावली बिल्कुल भी आप मिस मत करना, ज़रूर पढ़ना। समझ में आ रहा है तो लाइक भी करना, नहीं आ रहा तो पीछे करके वापस देखो, कमेंट करो, मैं आपको जवाब दूंगा, पक्का जवाब दूंगा। और अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू।